नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण जी के कई नाम हैं, जैसे श्याम, मोहन, बंसीधर, कृष्णा, कान्हा और न जाने कितने। लेकिन इनमें से एक प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। आपको ये कहानी शायद ही पता होगी कि इनका लड्डू गोपाल नाम क्यों पड़ा। यदि आपको नहीं पता है कि इनका लड्डू गोपाल नाम क्यों पड़ा, तो जो कथा आज मैं यहाँ पर जिस कथा का वर्णन करने जा रही हूँ, इसका श्रवण आप लोग ज़रूर करें। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जिन भगवान की हम रोज़ पूजा करते हैं, उनका नाम जो है उसके पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लड्डू गोपाल नाम के पीछे की कथा का वर्णन। दोस्तों, ब्रज की भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था, उसका नाम था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना आए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करने जाएंगे और रोज़ शाम को वापस लौट आया करेंगे। इस तरह से कथा भी हो जाएगी और भगवान की सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया था कि मैंने भोग बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली परोसी और ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उनके बाल मन में ये छवि थी कि वे आकर अपने दोनों हाथों से भोजन करेंगे, जैसे कि हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा रहा। अब वो उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। कुंभन दास जी रात को जब लौट कर आए तो पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने ही खुद ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन कृष्ण जी ने खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगा कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हो गए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़े दौड़े आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी एक हाथ में लड्डू लिए हुए थे और दूसरा हाथ उसमें भी लड्डू पकड़े हुए थे और वो मुख में जाने को था। इसी समय श्री कृष्ण जी मूर्ति रूप हो गए, जड़ हो गए और तभी से लेकर आज तक इनके इसी स्वरूप की हर घर में पूजा की जाती है और इनको लड्डू गोपाल कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी लड्डू गोपाल नाम के पीछे की कथा। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।